सुबह का समय हो और चाय बनाने के लिए रसोई में जाए, लेकिन गैस सिलेंडर खाली मिले और एजेंसी पर फोन करने पर जवाब मिले कि फिलहाल गैस की सप्लाई नहीं हो रही है। इन दिनों देश के कई शहरों में कुछ ऐसी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें लग रही है। होटल और रेस्टोरेंट गैस की कमी से जूझ रहे हैं और बाजार में एलपीजी को लेकर चिंता बढ़ रही है। दरअसल ये संकट सिर्फ घरेलू सप्लाई की समस्या नहीं है, इसके पीछे अंतरराष्ट्रीय राजनीति, युद्ध और ऊर्जा सप्लाई की बड़ी कहानी छिपी हुई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव ने पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार को प्रभावित किया है और अब उसका सबसे ज्यादा असर भारत में भी साफ दिखाई देने लगा है। मिडिल ईस्ट में पिछले कुछ समय से हालात बेहद तनावपूर्ण बने हुए हैं, खासकर ईरान और इजराइल के बीच बढ़ते टकराव और इसमें यूनाइटेड स्टेट की भूमिका ने पूरे क्षेत्र को अस्थिर कर दिया है। यह वही इलाका है जिसे दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस भंडार माना जाता है। जब भी इस क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सबसे पहले असर ऊर्जा सप्लाई पर पड़ता है। भारत भी इस वैश्विक ऊर्जा व्यवस्था का हिस्सा है और यही वजह है कि मिडिल ईस्ट में होने वाले किसी भी बड़े बदलाव का असर यहां महसूस किया जाता है। यही कारण है कि हाल के दिनों में देश में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित होने लगी है। कई शहरों में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। लोग जल्दी जल्दी सिलेंडर बुक कर रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि कहीं गैस की कमी और ज्यादा ना बढ़ जाए। सिर्फ घरेलू उपभोक्ता ही नहीं बल्कि होटल और रेस्टोरेंट उद्योग भी इस संकट से बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। दरअसल होटल और रेस्टोरेंट ज्यादातर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फिलहाल कमर्शियल गैस की सप्लाई में बड़ी कमी देखने को मिल रही है। मुंबई में होटल उद्योग से जुड़ी संस्था यानी कि आहार इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन के मुताबिक गैस सप्लाई न मिलने के कारण शहर के करीब 20% होटल बंद हो चुके हैं। संस्था ने चेतावनी दी है कि अगर यही स्थिति जारी रही तो अगले कुछ दिनों में आधे से ज्यादा होटल बंद होने की नौबत पर आ जाएगी। अब इस संकट की जड़ को समझने के लिए भारत की गैस सप्लाई चेन को समझना जरूरी है। भारत दुनिया के बड़े ऊर्जा उपभोक्ता में शामिल है, लेकिन गैस के मामले में देश अभी भी आयात पर काफी निर्भर है। भारत अपनी कुल गैस खपत का लगभग 2/3 हिस्सा विदेशों से आयात करता है। इन आयातों में सबसे बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, खासतौर पर सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब और कई कतर जैसे देशों में भारत बड़ी मात्रा में एलपीजी की सप्लाई लेता है। इन आयातों में सबसे बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है, खासतौर पर सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब और कतर जैसे देश भारत को बड़ी मात्रा में एलपीजी की सप्लाई करते हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत के कुल एलपीजी आयात का करीब 90% हिस्सा इन खाड़ी देशों से आता है। यही वजह है कि जब मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है या सप्लाई चेन में किसी भी तरह की रुकावट आती है तो उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है। जहाजों की आवाजाही प्रभावित होती है, शिपमेंट में देरी होती है और सप्लाई कम होने लगती है। भारत अमेरिका से भी गैस आयात करता है, लेकिन उसका हिस्सा अभी काफी कम है। अमेरिका से आने वाले गैस भारत को जरूरतों का करीब 10% ही पूरा कर पाती है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दूरी है। अमेरिका से एलपीजी की खेप भारत तक पहुंचने में करीब 40 से 45 दिन लग जाते हैं, जबकि खाड़ी देशों से गैस की सप्लाई एक सप्ताह से भी कम समय में भारत पहुंच जाती है। यही कारण है कि भारत के लिए खाड़ी देशों से गैस आयात करना ज्यादा आसान और तेज माना जाता है। लेकिन अब उसी क्षेत्र में युद्ध या तनाव बढ़ता है तो सप्लाई में रुकावट आना लगभग तय हो जाता है। अब सवाल यह भी है कि आखिर एलपीजी होती क्या है और ये लोगों तक कैसे पहुंचती है। देखिए, एलपीजी यानी कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस असल में दो गैसों यानी कि प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। इसे तरल रूप में बड़े बड़े टैंकर जहाजों के जरिए भारत लाया जाता है। इसके बाद रिफाइनरी और गैस प्लांट में मशीनों की मदद से इसे गैस में बदला जाता है और सिलेंडर या पाइपलाइन के जरिए उपभोक्ताओं तक पहुंचाया जाता है। जब आयात कम हो जाता है तो सप्लाई चेन पर दबाव बढ़ जाता है और धीरे धीरे बाजार में गैस की कमी दिखने लगती है। देश में बढ़ते एलपीजी संकट को देखते हुए सरकार ने तुरंत कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सरकार ने देश की प्रमुख ऊर्जा कंपनी यानी कि गेल और ओएनजीसी को गैस उत्पादन बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके अलावा
रिफाइनरियों को भी आदेश दिया गया है कि वे एलपीजी का उत्पादन अधिकतम स्तर पर बढ़ाए। अब सरकार की कोशिश है कि घरेलू उपभोक्ताओं को ज्यादा परेशानी ना हो और रसोई गैस की सप्लाई बनी रहे। इसलिए अतिरिक्त उत्पादन को खासतौर पर घरेलू एलपीजी उपयोग के लिए प्राथमिकता देने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल स्थिति पूरी तरीके से संकटपूर्ण तो नहीं कही जा सकती है, लेकिन अगर मिडिल ईस्ट में तनाव और बढ़ता है या युद्ध लंबा चलता है तो भारत समेत पूरी दुनिया में ऊर्जा संकट गहरा सकता है। इसका असर सिर्फ गैस की उपलब्धता पर नहीं बल्कि महंगाई पर भी पड़ सकता है। ऊर्जा विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले समय में भारत को गैस के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में तेजी से कदम उठाना होगा। इसके लिए घरेलू उत्पादन बढ़ाना, नए ऊर्जा स्रोतों को विकसित करना और सप्लाई के नए विकल्प तलाशना जरूरी होगा। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में चल रहे युद्ध सिर्फ उन क्षेत्रों तक सीमित नहीं है, इसकी आंच अब दुनिया की कई देशों तक पहुंच रही है और भारत भी इससे अछूता नहीं है। आने वाले दिनों में हालात किस दिशा में जाते हैं इस पर यह तय एलपीजी संकट अस्थायी है या फिर यह संकट बड़े ऊर्जा संकट की शुरुआत है, अभी आने वाले समय में पता चलेगा।